औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, मैं आपके लिए लाया हूँ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसकी फाइनल टर्म की तैयारी के लिहाज से बहुत ही अच्छी फ़ाइल है जो आपको फाइनल टर्म की तैयारी के लिए मतलब कि अच्छे मार्क्स लेने के लिए ये फ़ाइल एक दफ़ा ज़रूर देख लेनी है। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिदम विद मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लाइन। जेनेरिक एल्गोरिदम के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लाइन, कम से कम कोडिंग लाइन वाली कौन सी जेनेरिक एल्गोरिदम है? तो वो है टेम्पलेट। टेम्पलेट जो है ना बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कम से कम लाइन वाली है, कोडिंग लाइन वाली। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट क्लास। वो कहता है कि समझिए एक रास्ता है, डिक्लेयर करता है ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र टेम्पलेट्स क्लास का, यूजिंग टेम्पलेट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करता है। अच्छा जी, ए फॉर चार टाइप मेंबर के, तो ए जो है ना ये क्लास है और उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमने 4 लिखना है। आगे ऑब्जेक्ट को जिसने डिक्लेयर करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को जिसने डिक्लेयर करना है वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द बेस क्लास एंड द ड्राइव क्लास, मतलब एक क्लास ए है और दूसरी बी है, बेस क्लास ए हो गई और ड्राइव क्लास बी हो गई। हैव ए मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम, दोनों एक ही नेम से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी, यू मस्ट बी मोर स्पेसिफिक विद फंक्शन यू वांट टू कॉल यूजिंग। आप जब कॉल करेंगे तो वो ऑपरेटर ओवरलोड होगा क्योंकि वो दोनों एक ही नाम से ज़ाहिर किए जाते हैं, मतलब ए इज़ इक्वल टू ए, तो इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होगा, इसलिए दोनों एक ही साथ रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ यूज़फुल व्हेन। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़फुल होती है, मतलब कि हेल्पफुल होती है? जब वी डू नॉट वांट टू इंस्टेंटिएट इट्स ऑब्जेक्ट, जब हम उसके ऑब्जेक्ट को नहीं चाहते तब ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़फुल होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसाइडरिंग दी, सॉरी ये थोड़ा सा जो है ना वो तस्वीर जो है ना ब्लर मार रही है तो इसलिए थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। अच्छा जी, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, कंसाइडरिंग दी रेजोल्यूशन ऑर्डर इन विच कंपाइलर सर्च फॉर फंक्शन इन अ प्रोग्राम द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन। वो कहता है कि समझें रेजोल्यूशन ऑर्डर को कंपाइलर सर्च करता है फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर, तो पहली प्रायोरिटी क्या कहलाएगी? तो पहली प्रायोरिटी हमारे पास ऑर्डिनरी फंक्शन कहलाएगी, क्योंकि जब भी कंपाइलर किसी भी रेजोल्यूशन के अंदर जो है ना प्रोग्राम को सर्च करता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी फंक्शन, क्योंकि वो पहले कॉल करता है, मतलब उसको ऑर्डिनरी फंक्शन कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। ये 3 इसके मेन कैरेक्टर हैं। पढ़े किसके? 3 मेन कैरेक्टर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन मतलब इनकैप्सुलेट करना, इनहेरिटेंस इनहेरिट्स करना और पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ये 3 इसके मेन कैरेक्टर हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अ प्राइवेट मेंबर और अ वेरिएबल इज़ नॉट एक्सेसिबल टू, मतलब कि एक इसका मतलब ये है कि एक बंदा प्राइवेट है, मतलब जो बाहर से आता है,
तो वेरिएबल को नहीं एक्सेस कर सकता किसके अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर। बाहर वाला बंदा जो आया मिसाल तो वो बाहर ही रहेगा ना, तो अंदर वाले मालूमात तो नहीं हासिल करता। मिसाल के तौर पर जैसे एक कमरा है, कमरे के अंदर जो क्लास बैठी है, अब जो नया बंदा आएगा वो कमरे के अंदर डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए वो जो है ना ड्राइव क्लास कहलाएगी, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन डिंग इन द बेस एंड ड्राइव क्लास एंड pointer p to base class object contain the address of drive class object, then the statement p minus greater than ding into well execute ding into numbers function in a class। तो बेस क्लास कहलाएगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो है ना वो बेस क्लास के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो उसकी ड्राइव क्लास भी बेस क्लास ही कहलाएगी। बेस क्लास इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद फिर से वही आ गया, नहीं सॉरी, वर्चुअल मेंबर फंक्शन डीएंग। अब इसके अंदर जो है ना फ़र्क क्या करना है, एंड पॉइंटर पी अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ ड्राइव क्लास, the statement p is being well executed during the number of function is called, तो इसका ड्राइव क्लास इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट विच एक्सेस लेवल इज असाइनेड टू मेंबर ऑफ क्लास। डिफ़ॉल्ट यानी मुख्तलिफ के अंदर, मतलब कि गलत के अंदर, विच एक्सेस लेवल इज़ असाइनेड टू मेंबर ऑफ क्लास, कौन सा लेवल है जिसको हम असाइन कर सकते हैं मेंबर क्लास के अंदर, वो है प्राइवेट। प्राइवेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हीकल्स। तो वो कार, मतलब इंस्टेंस कार के व्हीकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। व्हीकल किसको कहते हैं, गाड़ी को कहते हैं। अब कार, कंप्यूटर और डेस्क ये तो नहीं हो सकता ना, कंप्यूटर तो व्हीकल नहीं है। इसके बाद अहमद भी व्हीकल नहीं है, बाईसाइकिल हो गया, ट्रक हो गया, ये ठीक है। कंप्यूटर, ट्रक एंड अहमद, फिर अहमद आ गया, कंप्यूटर भी, ये भी व्हीकल नहीं है। कार, बाईसाइकिल एंड ट्रक, ये तीनों की तीनों व्हीकल के अंदर आती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द गिवन बिलो एक्सेप्ट। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस है सिवाय किसके, बाकी ये सारे इसके एडवांटेज है। मतलब प्रोवाइड अ यूजफुल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये बाकी तीनों ठीक हैं। डिक्रीज दी मेंटेनेबिलिटी, ये इसका ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला है, मेरे ख्याल में कोड थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। ये है इमेज, मतलब ये अगर ऊपर नीचे करो ना तो इसकी जगह यहाँ पर कोड नीचे आता था, नीचे है नहीं। चलो देख लेंगे, कर लेंगे बच्चे। विच विल बी दी गुड एग्जाम्पल ऑफ मेथड दैट इज़ शेयर बाय ऑल इंस्टेंस ऑफ क्लास। इनमें से कौन सी अच्छी एग्जाम्पल है मेथड दैट इज़, कौन सी अच्छी एग्जाम्पल है मेथड है शेयर ऑल इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास के अंदर सब की चीज़ें शेयर करने की, वो है स्टैटिक क्लास इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंस ऑफ द क्लास दे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल ऑफ इंट टाइप। अगर आप इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल को इंट के अंदर इनिशियलाइज नहीं करते, देन फिर इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड विद, तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो के साथ ही इनिशियलाइज होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पब्लिक मेथड ऑफ बेस क्लास कैन बी डैश एक्सेस इन द ड्राइव क्लास। पब्लिक डायरेक्टली एक्सेस करती है ड्राइव क्लास के अंदर। अच्छा, विच मेंबर और लाइज समवेयर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर। इनमें से कौन से मेंबर हैं जो पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान होते हैं, वो प्रोटेक्टेड मेंबर, मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी हमारे मेंबर को छू ना सके। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
The operation of copy constructor must be defined by user. copy constructor को कौन डिफाइन करता है? यूज़र ही करता है, क्योंकि एक कॉपी से दूसरी कॉपी तैयार करना यूज़र ही करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बेस क्लास मेंबर और मेथड दैट इज अल्टरनेटिव डिफाइंड इज ड्राइव क्लास इज नोन एज ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग किस तरह से होती है? मिसाल के तौर पर आप बात समझें, एक ए बेस क्लास है और द मेथड दैट इज अल्टरनेटिव, ए की फिर एक अल्टरनेटिव क्लास है ड्राइव क्लास, तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? ये ओवरराइडिंग कहलाती है, मतलब एक है फिर दूसरी को उसी के नाम से ज़ाहिर करना। ऑल द डैश मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेप्ट फ्रॉम द ड्राइव क्लास। पब्लिक जो है ना बेस क्लास के अंदर सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड बाय रेफरेंस अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बाय नेम एंड यूजिंग द डॉट मैट्रिक सिलेक्शन ऑपरेट, द डैश रेफरेंस इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। क्योंकि जब वर्चुअल फंक्शन को जब कॉल करता है तो आपने वर्चुअल प्रोग्रामिंग की होगी मेरे ख्याल में, ये KST लर्निंग वालों ने जो है ना शॉर्ट लेक्चर तैयार किए हैं, तो उसके अंदर ये बताता है कि एक सिलेक्शन मेंबर है वो क्या करता है? रिजॉल्व करता है कि इसके अंदर रन टाइम के अंदर ही इसको रिजॉल्व करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस आ कंपाइल टाइम एरर डिलीटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन के अंदर अगर कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक हो तो वो डिलीट हो जाती है या फिर उसके जो है ना एरर दे देता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी ऑफ टाइप। मल्टीपल इनहेरिटेंस किसकी टाइप है? तो वो है पब्लिक भी हो सकता है, प्रोटेक्ट भी, प्राइवेट भी, तीनों की तीनों जो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। पब्लिक भी, प्रोटेक्ट भी, प्राइवेट भी, तीनों जो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट आई अरे इंटू 5 इंट स्टार पी अरे इज इक्वल टू आई अरे। तो नो एरर इन दी बोथ स्टेटमेंट। यहाँ पर नीचे मेरे ख्याल में उन्होंने पूछा कि एरर इनमें से ढूंढ के दें, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं, क्योंकि सेमीकोलन है दोनों के अंदर और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगला प्रोग्राम है, ऊपर तो नहीं दिया हुआ लेकिन नीचे जो दिया हुआ है उसकी मेरे ख्याल में आउटपुट बतानी है, पता नहीं क्या करना है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ इसको फिर। कंप्लीट लेस देन ग्रेटर देन क्लास वेक्टर लेस देन वाइड स्टार ब्रैकेट वाइड स्टार स्टार पी। अच्छा, उसके बाद वाइड स्टार एंड ऑपरेटर इनटू इंट। तो ये दिस specialized can be used as the implementation for all type of class। अब प्रोग्राम पूरा नहीं है तो इसका पता नहीं चल रहा अपनी क्या कह रहा है। Which of the following is not an advantage of generic program। जेनेरिक प्रोग्राम के अंदर कौन सा एडवांटेज नहीं है? वो है एफिशिएंट मेमोरी यूज़। मेमोरी यूज़ का जो है ना एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, Which one of the following is an example of complete specialization? Complete specialization. Which one of the following is the example of complete specialization? Templates है, पता नहीं मेरे ख्याल में templates की एग्जाम्पल है, शायद इसने थोड़ी सी मिस्टेक की है, या शायद इसी का वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन वो टेम्पलेट लेस देन और ग्रेटर देन क्लास वेक्टर इनटू 4 स्टार। तो ये टेम्पलेट की जो है ना एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेम्पलेट फंक्शन यूज डैश द ऑर्डिनरी फंक्शन लेस मेमोरी। टेम्पलेट फंक्शन यूज लेस मेमोरी देन ऑर्डिनरी फंक्शन। मेमोरी को लेस करता है टेम्पलेट फंक्शन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन STL algorithm इज अ स्टैंड अलोन फंक्शन दैट ऑपरेटर ऑन कंटेनर्स। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज अप्रोप्रिएट कंटेनर इफ यू। एक वेक्टर है अप्रोप्रिएट कंटेनर के अंदर अगर आप चाहें तो क्या, अ गिवन एन इंडेक्स नंबर इन वेक्टर
in order to quick access corresponding to the element। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है अगला क्वेश्चन है दी फाइंड इनटू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कैसे फाइंड करते हैं? टेक इटरेटिव एज द फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स। फाइंड इनटू एल्गोरिथम के अंदर पहले 2 एलिमेंट को फाइंड किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है A range is often supplied to an algorithm by 2 value iteration। रेंज के अंदर supplied algorithm by 2 iteration values करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है which of the following is not an example of error handling techniques। एरर हैंडलिंग टेक्निक्स की एग्जाम्पल क्या है? रिटर्निंग अ वैल्यू, मतलब वैल्यू को दोबारा रिटर्न करना। रिटर्निंग इज वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर हैंडलिंग की वैल्यू को दोबारा से मतलब करेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है डैश रिमेन इन मेमोरी व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो रिमेन करता है मेमोरी को जब सारे के सारे जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अस्यूम्स द यूज़र वांट टू काउंट। समझे यूज़र काउंट करता है हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर क्रिएट फॉर अ पर्टिकुलरली क्लास। कितनी पर्टिकुलरली क्लास को काउंट करता है। विच वन विल बी मोस्ट सूटेबल टू परफॉर्म दिस टास्क। अपने टास्क नीचे है या नहीं? अच्छा जी, नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वी डैश चेंज द एवेल्युएशन प्रोसीडेंस ऑफ ऑपरेटर थ्रो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज कैन नॉट। इसका डाउट है लेकिन पूरा नहीं है, मतलब इन दी डी क्वी चूज द बेस्ट ऑप्शन। डी क्वी कौन सा है? डाटा कैन बी रिलेटिवली स्लोली insert or delete any attributes location is the correct option। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है suppose you create an initialize vector as following vector less than greater than int even after adding the statement push back to 1 what will happen। इसका करेक्ट ऑप्शन है it will add an element to the end in a back of even and initializing with the 21। बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्लास डी एलिमेंट पब्लिक वर्चुअल वाइड प्रिंट इनटू सी लेस देन जेनेरिक एलिमेंट ग्रेटर देन क्लास हैंडलिंग पब्लिक डी एलिमेंट इज। तो इसका है पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर जेनेरिक एलिमेंट की पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है। इसका पूरा पता नहीं है, शायद नथिंग विल बी प्रिंट। इसका ये वाला ऑप्शन नहीं है, नथिंग विल बी प्रिंट। ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि जेनेरिक एलिमेंट इसके अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नो ऑफ कैच ब्लॉक। तो एज मैनी एज नेसेसरी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद ये आगे कोई शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों ने देख लेने हैं शॉर्ट और लॉन्ग्स के अंदर, तो जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, इसके साथ चलते हैं हम इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।